अनमोल, क्या ये तुम बासित को दे दोगी? ठीक है, दे दूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? असल में मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम उसे ये दे देना। ठीक है ज़ैनब। ये क्या है? मुझे नहीं पता, खुद ही खोल कर देख लो। वो क्या था? क्या है उसमें? मुझे नहीं पता, ज़ैनब ने दिया था। अच्छा, मुझे लगा कि तुमने ये बासित के लिए बनाया है। अनमोल, तुम गलत मत समझना, मेरा वो मतलब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। खैर छोड़ो, ज़ैनब ने बासित के लिए भेजा है तो कुछ बेहतर ही होगा। मुझे इससे क्या लेना देना। ठीक कहा ना? हाँ, बेहतर होगा। आज रात 8 बजे मुझे मिलना। अगला पेज देखोगे तो समझ आ जाएगा कहाँ पे मिलना है। ठीक है ब्रो, बाद में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में खून के कुछ टेस्ट हैं तुम्हारे। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। और वक्त कितना लगेगा? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। असल में मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। मुझे डर लग रहा है सर। कोई मसला नहीं होगा। आइए, वहाँ बैठ जाइए। अपना बैग मुझे दो। उफ क्यों कर रही हो? नहीं पता, असल में जब भी टेस्ट कराया है अम्मी हमेशा साथ ही होती हैं। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर, बस नर्वस हूँ। जब भी मेरा कोई ब्लड लेता है तो मैं अम्मी का हाथ कस के पकड़ती हूँ। ये लो, हाथ पकड़ लो मेरा। तुम हाथ थाम के रखो जब तक मेरा खून ले लेंगे वो। आपका क्यों? मुझे ज़रूरत थी। आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, मुझे बताएं तो सही। डॉक्टर ने कहा था मुझे कुछ विटामिन्स की कमी थी, इसलिए करवा रहा हूँ बस। और कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। नॉर्मल चेकअप? हाँ, हो गया? हाँ, बस हो गया है। हो गया, यहाँ से दबा कर रखिएगा। गाजी आमीन के टेस्ट के नतीजे अभी तक नहीं आए ना? नहीं डॉक्टर, अभी तक नहीं आए। जैसे ही आते हैं मैं आपके केबिन में भिजवाती हूँ। ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर, आप मेरे साथ आए, पेशेंट के साथ इमरजेंसी हो गई है। आ रहा हूँ मैं। कैसे हो तुम? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खैरियत से होगे। वैसे तुम्हारी तरफ से मुझे खैरियत की कोई खबर नहीं मिली। लगता है बीजी अम्मा ने फिर से तुम्हें मेरा खत नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा खत लिखता रहूँगा। मुझे उम्मीद है एक दिन खत तुम तक पहुँच जाएगा, फिर तुम्हें सारी असलियत का पता चल जाएगा
और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे देखने भी आओगे और मैं हमेशा तुम्हारा इसी तरह इंतजार करता रहूंगा। क्या तुम ऊपर हो बेटा? मैं यहाँ हूँ बीजी अम्मा। तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं मार्केट से पकाने का सामान अब लेकर आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है क्या? कोई खास चीज खानी है तो बता दो, बना दूंगी। आपको जो बेहतर लगे वो कर लें। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपका काम ही कर रहा हूँ मैडम। मैं फ्री हो गई हूँ तो बताओ, मैं भी आ जाती हूँ। मेरे ख्याल से अब आने की ज़रूरत नहीं है, काम तो हो ही गया है तकरीबन। सच में? हाँ हाँ, चलो स्कूल के बाहर मिलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ें वहीं दे दूंगा। चलो ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है जिहान। रिपोर्ट्स आए तो बता दीजिएगा। चलो मैं चलता हूँ। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, मुझे आपकी ओके, कॉल का इंतजार अपना रहेगा। ख्याल रखना। फिर से आपका फिर बहुत मिलते हैं। शुक्रिया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? खैर, इंतज़ार तो बहुत किया, अब क्या कहूँ, जाने दो। वाकई बहुत देर हो गई मुझे। हर चीज ले ली ना? हाँ ले ली है। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं मैम। बहुत खूब। एक मिनट, तुमने मुझे स्कूल के बाहर क्यों बुलाया? मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम ये सरप्राइज इवेंट स्कूल में करना चाहती हो। हाँ। तो चीज़ें अंदर कैसे लेके जाओगी? इस वक्त तो सिक्योरिटी होती है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। और वैसे भी स्कूल के गेट पे तो ताला लगा। स्मार्ट हो। चलो फिर अंदर चलते हैं। बाकी सामान तुम उठा लो। हाँ, और कोई हुक्म मैडम? अच्छा ठीक है करीम, मैं ही उठा लेती हूँ। चलो खोलो, जल्दी खोलो, वक्त नहीं है। समझ नहीं आ रहा, एक ताला नहीं खुल रहा तुमसे। अच्छा मैं तो भूल गई थी, तुम तो करीम सयार हो। वाकई में तुमसे एक ताला नहीं खुल रहा। तुम्हें चुप भी रहना आता है कभी? हाँ, यही ख्याल था मेरा। जल्दी जल्दी ताला खोलो। खोल भी लो। नहीं खुल रहा। क्या मतलब नहीं खुल रहा? नहीं खुल रहा, क्या करूं? ये स्कूल तुम्हारा ही है ना? हो भी सकता है कि मैं गलत चाबी ले आया हूँ। क्या मतलब है करीम? ऐसे कैसे हो सकता है तुम गलत चाबी ले आए हो? मुझे दो। मुझसे तो खुल गया। लकी। लकी। क्या? ये हम कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं दिखाती हूँ ना। मुझे बताओ, क्या तुम वाकई बासित को सरप्राइज करने के लिए जा रही हो? क्या अब तुम खामोश नहीं रह सकते? मजाक कर रही हो? क्या हुआ? मेरे इल्म में तो ये जगह थी भी नहीं। अब इल्म हो गया तो आ जाओ। वाह, अब क्या हुआ? किसने किया है ये सब? और कौन करेगा? तुम्हारे भाई ने किया है। वाह वाह वाह, छा गया मेरा भाई। क्या सीक्रेट जगह बनाई है उसने। हाँ, सामान मुझे दे दो, अब दे भी दो। हाँ
अच्छा, कमाल है ये। चलो अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक बासित नहीं आता यहाँ तुम अकेली रहोगी यहाँ। तो मतलब तुम्हें डर नहीं लगेगा? मुझे डर नहीं लगता। ठीक है फिर, बाय बाय। बाय बाय। 1 मिनट रुको, मैं अपना बैग तुम्हारी गाड़ी में ही भूल आई हूँ। इस सिचुएशन में तुम्हें मेरे साथ मेरी गाड़ी तक आना पड़ेगा। प्लीज करीम, ज़ैनब ला दो। कम ऑन, चलो। हद है। चलो। खोलो। खुदा, आई कांट बिलीव दिस। क्या बकवास है। हटो, मैं खोलती हूँ। बाहर जा रहे हो? ज़ैनब से मिलने जा रहे हो? जी हाँ। मुझसे कोई गलती हो गई जो बात भी नहीं करते। नहीं बीजी अम्मा, आप कभी कुछ गलत नहीं करती। शाबाश। वैसे सबको अपनी जगह पता होनी चाहिए। जी ठीक कह रही हैं आप, मुझे अब जाना चाहिए वरना देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आधी रात तक तुम बाहर नहीं रह सकते, समझ गए? जानता हूँ, फिक्र ना करें। चलो फिर, खुदा हाफिज। सलीम भाई, हेलो। हेलो क्यों कह रहे हो? हाँ, तुम हंस रही हो ज़ैनब। तुम्हें अंदाजा है ना ये दरवाजा लॉक हो चुका है। तुम्हारे पास सिक्योरिटी गार्ड का नंबर नहीं है? हाँ है नंबर। तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो करीम, मुझसे मजाक मत करो। मैं तुमसे इस वक्त मजाक क्यों करूंगा ज़ैनब? तो तुम्हारा फोन कहाँ है? और तुम्हारा बैग क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारी वजह से भूली। हाँ? मेरी वजह से? हाँ। तुम एक मजाक हो, मजाक। अब ये बताओ, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। तो क्या हम दरवाजा नहीं तोड़ सकते? जरूर तोड़िए दरवाजा। कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? तुमने अच्छी खासी बॉडी बनाई हुई है करीम, दिखाओ ना मुझे दरवाजा तोड़ के। ओके, हटो, साइड पे हो। क्या मुसीबत। ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो, तुम्हें लग जाएगी। बस करो। ज्यादा लगी है? ठीक हूँ मैं। दिखाओ मुझे। मैं ठीक हूँ। अब क्या करेंगे? सोच रहा हूँ मैं। सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। हम फंस चुके हैं।
बात बताओ, टाइम क्या हो रहा होगा? बासित मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें अंदाजा है ना कि रात के 8 बजने वाले हैं। और एक बात बताओ, तुमने बासित को क्यों नहीं बताया कि तुम उसके लिए यहाँ सरप्राइज प्लान कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसे सरप्राइज करना चाहती थी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मैं ये सैंडविच खाने लगा हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमाल है। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर क्यों खाया तुमने? आई एम सॉरी जैनब, लेकिन मैं सुबह तक अपने आप को यहाँ भूखा नहीं मार सकता। कितने मजे का है ये सैंडविच। मेरी मानो तो तुम भी कुछ खा लो, वरना बचेगा नहीं है। बहुत मजे का है। मजे का है ना? हाँ, मजा आ रहा है। एंजॉय करो। 10 बज गए हैं पूरे। अगर तुम्हें फिक्र हो रही है तो कॉल करो। कॉल नहीं उठा रही तो फिर मैं करती हूँ। तुम्हारी भी नहीं उठाएगी। मेरे ख्याल में बासित के साथ कुछ हुआ है, लेकिन क्या मतलब है? क्या कोई लड़ाई हुई है? नहीं अमन, हो सकता है वो दोनों साथ हों। शायद ऐसा हो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बासित। जैनब क्या घर पर है? वो मुझसे मिलने आ रही थी 8 बजे। घर पे तो नहीं है वो। मुझे तो ये लगा था कि वो तुम्हारे साथ होगी। बासित है क्या? बासित हो मैडम। अंदर आ जाओ। आओ बैठ जाओ यहाँ। मेरी समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसी जगह कैसे ढूंढ सकता है। मेरे कहने का मतलब है इसे ढूंढना, फिर ये सब कुछ करना। वाकई कमाल है ना। अच्छा ये जगह है, वरना मैं तुमसे बचकर कहाँ जाती करीम। जैसे खुद तो तुम कोई बहुत मासूम छोटी सी बच्ची हो ना। वैसे मैं भोली तो बहुत हूँ। भोली? और तुम? मुझे हंसाओ मत प्लीज। अब मेरे सरप्राइज का क्या होगा? शायद इसलिए कि तुम वाकई भोली हो। चुप हो जाओ। कभी कभार तो मैं ये सोचती हूँ कि बासित तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त कैसे बन गया। सोचता तो मैं तुम लोगों के बारे में ऐसा हूं कि तुम और बासित एक साथ कैसे। तुम मेरा मतलब समझ गए हो ना? और तुम्हें मेरा मतलब समझ आ गया होगा। क्या तुमने करीम को कॉल की? नहीं। उसे कॉल करो, शायद वो जैनब के साथ हो। सही कहा ठीक ना? है। नहीं उठा रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा जैनब जा कहाँ सकती है। एमन अब बस भी करो। सिर्फ उसने फोन नहीं उठाया इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कुछ हो गया है। मुझे लगता है कि अभी कुछ देर और रुक जाना चाहिए। मौसम कितना अच्छा है ना, क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा लगा सुन के। ओह, वेफर्स। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है।
हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ज़रा 2 पैकेट दे दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे वेफर्स बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। पता है काफ़ी टाइम बाद खा रहा हूँ मैं ये। तकरीबन 1 साल पहले खाया था। याद आ गया। कॉल लेनी है मुझे। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। तुम कॉल तो पिक करो। बासित की कॉल है, उसे हेलो कहना है। बल्कि नहीं, उसे मत बताना कि हम दोनों साथ हैं। पता नहीं फिर वो हमारे बारे में क्या सोचने लगे। मतलब मैं अभी चाह नहीं रहा कि हमारा किसी को पता चले। चलो तुम बात करो, देखो क्या कहता है वो। खैरियत हो बस। हाँ बोलो बासित। कैसी हो अनमोल? क्या जैनब तुम्हारे साथ है? नहीं, हमारी आखिरी बार बात स्कूल में हुई थी। वो तो आज रात तुमसे मिलने वाली थी ना? हाँ, उसे मुझसे मिलना था लेकिन वो आई नहीं। क्या सच में? अगर तुम्हारी उससे बात हो तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है बासित, फोन आएगा तो बता दूंगी। क्या हुआ? जैनब का पूछ रहा था वो। बस बस और नहीं, मेरे लिए बस एक पनीर रख दे, और कुछ नहीं। ओह हो, क्या बात है। ठीक है, हम कुछ भूले तो नहीं ना? हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ठीक है दिलान, जी सर। मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर देता हूँ कि तुम यहीं रुकोगी। नहीं सर, मैं पहले ही घर पर बता कर आई हूँ। चलो ये तो अच्छा किया। एंजॉय करो अब तुम दोनों। गुड नाइट। ठीक है बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुलेन, हाँ? क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुमने कुछ कहा? मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ बताओगी मुझे कि क्या हुआ है? नहीं, बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। खाना नहीं खाओगी? नहीं, मुझे भूख भी नहीं है। गुड नाइट जिहान, खाना खा लेना। हाँ बोलो एमन। हेलो जिहान, माजरत चाहती हूँ इस वक्त तंग किया, लेकिन हम लोग जैनब को ढूंढ रहे हैं। कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं? नहीं। हाँ हेलो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बासित बात कर रहा हूँ। क्या करीम घर पर है? मुझे नहीं मालूम, 1 मिनट। क्या करीम घर पर है? नहीं सर, वो इस वक्त घर पर नहीं है। हेलो बासित बेटा, करीम घर पर नहीं है। क्या तुमने उसे कॉल की थी? की थी, लेकिन उसने नहीं उठाई। खैर कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कह रहा था बासित? अब क्या चाहिए उसे? करीम उसका फोन नहीं उठा रहा, इसलिए पूछ रहा था।
करीम का भी समझ नहीं आता कि क्या चाहता है। मुझे तो कुछ नहीं बताया था ज़ैनब ने। बस इतना जानती हूँ कि वो आज रात बासित को सरप्राइज देने वाली थी। अच्छा अच्छा, लेकिन वो जा कहाँ सकती है? कुछ पता नहीं मुझे। मुझे लगा था कि बासित का फ़ोन है। बासित ही है ना वैसे? हाँ हाँ वही है। चलो देखता हूँ। हाँ अटेंड करो। हेलो जान, क्या तुम करीम के साथ हो? उससे राब्ता नहीं हो पा रहा मेरा। नहीं तो मतलब वो अपने घर पर ही होगा। हमारा आज कोई प्लान नहीं था। नहीं, वो घर पर नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई। कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, शुक्रिया। फिर बात होती है। क्या कह रहा था? करीम का पूछ रहा था। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। तुम ठीक तो हो ज़ैनब? नहीं ठीक हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? I mean, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? नहीं। कभी कभार मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ। अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ करनी थी तो फिर यहाँ क्यों? बासित के साथ तुम कहीं और भी प्लान कर सकती थी, किसी खुली जगह पे जहाँ हवा होती। मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। एक मिनट, कुछ सोचता हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरे पास आओ, इस तरफ। नहीं ये चीज काम करेगी, मैं बोल रहा हूँ। इधर आओ। क्यों? आओ तो सही, तुम मेरी बात मानो। कुछ नहीं होगा, तुम अपनी आंखें बंद करो और यहाँ आओ। देखो ज़ैनब, आंखें बंद करो और मुझे जोर से पकड़ो। अब डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करो, गहरे सांस लो। इसी तरह तबीयत सही होगी तुम्हारी। तुम खामखा घबरा रही हो और कुछ नहीं, ये मेंटल स्टेट है। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो तुम। ज़ैनब देखो, इधर हो मेरे पास। अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो। ज़ैनब, अब सोचो कि हम दोनों यहां नहीं हैं। तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हो, और हम दोनों एक साथ एक खूबसूरत से बीच पे वॉक कर रहे हैं। सोचो, समंदर की लहरों की आवाजें आ रही हैं बहुत दूर से और फिर गायब हो जाती हैं। हम बीच पे साथ वॉक कर रहे हैं और जब हम मुड़ के देखते हैं तो पीछे हमारे पैरों के निशानात हैं, और जब लहरें आती हैं उन निशानात को मिटाकर वापस चली जाती हैं, मिटा देती हैं, और हम चलते रहते हैं। और उन लहरों की आवाजें ठंडी हवाओं के साथ हमारे कानों में पड़ रही हैं।